हेलो दोस्तों, आज डेट है 20 जुलाई 2025। क्या आपको पता है कि आपका बैंक में रखा हुआ पैसा हर साल 6 से 6.5% के दर से कम हो जाता है? जी बिल्कुल, 6 से 6.5%। लेट्स से अगर आप साल में 100 रुपये कमा रहे हैं तो साल के अंत तक वो पैसा से 6 से 6.5% कम हो जाता है और आपको पता भी नहीं लगता, क्योंकि वो पैसा तो उतना ही है, दिख उतना ही रहा है, लेकिन महंगाई दर जो है वो 6 से 6.5% हर साल बढ़ती है, जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इस चीज़ का सलूशन है इन्वेस्टमेंट। हम बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि स्टॉक्स। भारत में स्टॉक्स, एफडी, ये सब ज़्यादा कॉमन है। हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्टॉक्स, बॉन्ड्स और डिफरेंट सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इस 6% को अचीव करने के लिए आप एफडी में आप पैसा अपना फ़िक्स कर देते हैं और सोचते हैं कि अब 6-7% जो भी इंटरेस्ट है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, वो 6-7% आपका बरकरार रहेगा, आपका पैसा सेफ़ रहेगा, लेकिन क्या वो उसमें कुछ एप्रिसिएशन होगा? जी नहीं, उसमें कोई एप्रिसिएशन नहीं होगा। इस एप्रिसिएशन के लिए हमें कम से कम 8% से ऊपर का इंटरेस्ट चाहिए, जो कि एफडी से पॉसिबल नहीं है। एफडी, आरडी, कुछ बॉन्ड्स शायद 10 से 11% का इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन उससे एक और, अगर मैं कहूँ कि सेफ़ ऑप्शन, जो मैंने पिछली वीडियो में आपके बताया था, मेटल्स, गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं आज। देखिए दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर आदमी के साथ हमेशा रहा है। इट इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू बोला जाता है इन्हें, जिसमें कि गोल्ड इंडियंस के लिए कोई नई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्पेशली लेडीज़ ज्वेलरी के फॉर्म में करती हैं। लेकिन इस गोल्ड की एक कमी भी है, या सिल्वर की भी, कि जब आप इसकी ज्वेलरी ख़रीदते हैं तो इसके ऊपर आपको जीएसटी, सेस और उसके साथ मेन जो मेकिंग चार्ज हैं 10 से 12% के, वो भी देने पड़ते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए? क्या इससे बचने के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड तो गोल्ड और सिल्वर बेस्ड ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में इन्वेस्ट करता है। और मैं गोल्ड सिल्वर इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि सिल्वर ने, अगर मैं बोलूँ तो पिछले 14 साल के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। अभी $38 के आसपास चल रहा है और एक्सपेक्टेड है कि इससे भी ऊपर उछाल मारने की संभावना है। कैसे? क्या मैं खाली कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर रहा हूँ? जी नहीं, ये खाली ज्योतिष विज्ञान नहीं है। इसके लिए मुझे आपको लेके चलना पड़ेगा दो ऐसे, शायद आपको पता हो या ना पता हो, तो इसको आसान बनाने के लिए 2 कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं दुनिया में, मेजर कमोडिटी एक्सचेंजेस, जहाँ पे गोल्ड और सिल्वर और प्रेशियस मेटल्स का ख़रीद फ़रोख्त होती है। आप यही मान के चलिए। इनमें से पहला है कॉमेक्स। कॉमेक्स का हेडक्वार्टर ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, और दूसरा है एलबीएमए। एलबीएमए का जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है। तो एलबीएमए और कॉमेक्स जो 2 ट्रेड मार्केट्स हैं प्रीशियस मेटल्स के लिए, स्पेशली एलबीएमए में, जहाँ पर फिज़िकल सिल्वर और मेटल्स का ख़रीद फ़रोख्त होता है, तो वहाँ पे खाली 155 मिलियन आउंसेस सिल्वर ही बचा है दोस्तों। पेपर में कॉमेक्स भी डील करता है। पेपर मतलब, जब मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करता हूँ, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस कहा जाता है, उसमें कॉमिक्स भी डील करता है। फिज़िकल मेटल्स में कॉमिक्स डील नहीं करता है, या ना के बराबर करता है। तो जब 155 मिलियन आउंसेस ही बचे हैं एलबीएमए में, और किसी भी दिन पिछले साल आप लगाइए 135 शायद मिलियन आउंसेस का ख़रीद फ़रोख्त हुआ था, तो अगर ये जो 155 बचे होंगे, और पीछे से अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, तो ये सब चीज़ें डिमांड और सप्लाई पे चढ़ती हैं। जब डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, तभी चीज़ों का रेट जो है वो बढ़ता है।
तो अगर ये सिल्वर भी ख़त्म हो गया LBMA से, तो सोचिए सिल्वर का प्राइस कितना ऊपर जा सकता है। जी हाँ, सिल्वर के प्राइसेस की बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। गोल्ड भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। लेकिन जब गोल्ड बढ़ता है तो साथ में सिल्वर भी बढ़ता है और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। हाँ, अगर गोल्ड घटता है तो सिल्वर भी ज़्यादा तेज़ी से घटता है, क्योंकि सिल्वर का मार्केट प्लेस बहुत छोटा है। खाली 30 बिलियन डॉलर्स की मार्केट है सिल्वर की। गोल्ड की इससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी सेफ़ इन्वेस्टमेंट में निवेश करना ही चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय स्टॉक्स बहुत अच्छा है। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना काफ़ी कारगर है, लेकिन इस समय स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बजाय मुझे लगता है कि सेफ़र ऑप्शन है मेटल्स, प्रीशियस मेटल्स, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर। आपको इस तरफ ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वो चीख के इस समय कह रही हैं कि सिल्वर के रेट्स और गोल्ड के रेट्स बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं। इसमें आमतः कुछ ही रीज़न्स हैं, जैसे कि एक तो फिज़िकल मेटल की कमी होना मार्केट में। अच्छा, अगर आप कहें कि मार्केट में तो दबा के गोल्ड और सिल्वर बिक रहा है, लेकिन मैं उस मार्केट प्लेस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कॉमिक्स और LBMA जैसे मार्केट प्लेसेस की, जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड होता है इन मेटल्स का, वहाँ की बात हो रही है, वहाँ की बात कर रहा हूँ। क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो मार्केट प्लेस से प्रेशियस मेटल नहीं लेते, वो सीधे ऐसे कमोडिटी एक्सचेंजेस से मेटल्स का ख़रीद फ़रोख्त करते हैं। विदेशी बैंक, स्पेशली वेस्टर्न बैंक्स ने, ऐसे कुछ 8 बड़े बैंक हैं जिन्होंने शॉर्ट की पोजीशन बना के रखी हुई है सिल्वर पे, लेकिन वो शॉर्ट की पोजीशन भी इस समय उनको $1 बिलियन के नुकसान पे पहुंचा के उसने रखा हुआ है इन बैंकों को। तो देखिए, इतने बड़े बड़े बैंक भी सिल्वर के प्राइसेस को अभी नहीं दबा पा रहे हैं, जो कि सालों से उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये इन शॉर्ट पोजीशन के बाद भी अगर सिल्वर का प्राइस टूटा और उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन अगर उन्होंने हॉल्ट कर दी, तो सिल्वर के प्राइसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएंगे दोस्तों। इसलिए मैं आपको गोल्ड वर्सेस सिल्वर दोनों में इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन स्पेशली सिल्वर के प्राइसेस संभवतः काफ़ी एक्सपोनेंशियली बढ़ सकते हैं। तो इस तरह मैंने आपको आज कॉमिक्स और LBMA के बारे में बताया, और कैसे विदेशी बैंकों ने शॉर्ट पोजीशंस बनाई हुई है, जिसमें कि वो अभी $1 बिलियन के लॉस पे हैं, और अगर उन्होंने ये पोजीशन सेंड करी तो कैसे सिल्वर के प्राइसेस स्काई रॉकेट कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। आगे की वीडियो के लिए इंतज़ार करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।